जब कोई अजीहत फजीहत जैसा मजाहिया शायर आ जाए बेकार का, तो उसको उस तरह से सुनिए जैसे साकिब को सुनना चाह रहे थे। अब मैं फजीहत को ही बुलाने जा रहा हूँ, आप तालियां बजावे अगर फजीहत गहमरी को मैं बुलाऊं। मैंने ये जानने की कोशिश की कितना बढ़िया नाम, दिल खैराबादी, हाशिम फिरोजाबादी, लेकिन ये बीच में ये जो मदाहिया शायर होते हैं जैसे आपके शहर में है अचानक, अब ये कोई नाम हुआ, फजीहत ये कोई नाम हुआ। मैंने पता किया ये फजीहत क्यों इनका नाम पड़ा। पता चला कि इनके खानदान में यही नाम रखने का सिलसिला चला। इनके बड़े भाई का नाम है आफत गहमरी, दूसरे का नाम है विपत गहमरी, तीसरे का नाम है कुफुत गहमरी, और जो चौथा सबसे छोटा है वो तो साक्षात पितरपक गहमरी है। बहरहाल फजीहत गहमरी आपके सामने है, आपकी फजीहत करने के लिए हमने इन्हें बुलाया है। लेकिन दोस्तों, मजाहिया शायर न जाने कितने आंसू अंदर अंदर रोता है, तब जाके एक मजाहिया शायरी की एक पंक्ति कहता है। और आज के दौर में जब हंसना इतना मुश्किल हो, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो निश्चित रूप से फजीहत गहमरी जैसे लोग अपने चाहे जितने अंदर अंदर आंसू रो लें, लेकिन जब सामईन के सामने आते हैं तो अपने आंसुओं को कहकहों में तब्दील करते हैं। मैं फजीहत गहमरी को आमंत्रित करता हूँ, दावते सुखन देता हूँ, ये आए, अब ये महफिल उनका इंतजार कर रही है। अब जरा इनको देख लीजिए, एक आदमी में जितना मटेरियल लगना चाहिए था पूरा है, लेकिन इधर को न होकर इधर को। मेरे माइक में आते ही आप लोग इस तरह से शांत होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मैं मुझे मिट्टी दी जाएगी। नहीं, अगर जिंदा हो तो एक बार जोरदार ढंग से जिंदा होने का सबूत दीजिए। अच्छा मेरे साधु भाई, आप आई गए हैं? आप आ गए हैं तो बता दिए होते, हम नहीं आए होते। कम से कम एक आदमी सही जगह पहुंचा होता। सबसे पहले जमीन पर खड़े और बैठे जमींदारों को प्रणाम कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं। चेयर पर बैठे आप चेयरमैनों को सलाम कर रहा हूं। चौकी पर बैठे देश के चौकीदारों को सलाम कर रहा हूं। नहीं, दरअसल में सलाम करने की आदत, प्रणाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था सलाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में साढ़ कौमा करके सलाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था, तब से सलाम करना बंद कर दिया। और एक शिकायत पालकी साहब आपसे है कि आपने मुझे यहाँ कविता पढ़ने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए बुलाया है या इनसे मेरी छीछा लेदर करवाने के लिए बुलाया है? मेरे नाम को लेके परेशान थे, मेरी लंबाई को लेके परेशान थे कि एक आदमी में जितना मटेरियल लगना चाहिए लगा है, वो दबा दिया गया, चौड़ा हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब ऊपर वाले ने जैसा बनाया मैं वैसा हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी है। और ऊपर वाला भी खुद करता है, किसी को शरीर से मोटा कर देता है, किसी को दिमाग से मोटा कर देता है। नहीं पालकी साहब, मैं कर्जखोर टाइप का आदमी नहीं हूं। किसी का कर्जा नहीं रखता हूं, सूद समेत वापस करता हूं। अपने विषय में बताऊं कि अभी अब तक की जिंदगी में 2 प्रोग्राम किया, आज तीसरा प्रोग्राम करने जा रहा हूं। पहला प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी के साथ किया। प्रोग्राम के सुबह ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा कार्यक्रम किशोर कुमार जी के साथ किया। अब क्या कहूं, सुबह वो भी भगवान को प्यारे हो गए। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। और आज तीसरा कार्यक्रम
तबीयत भी खराब चल रही है। नहीं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा कहा हुआ पड़ जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इनको लंबी आयु दे, लंबी उम्र दे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कुछ बातें शुरू करता हूं। बहुत देर से आप लोगों का खून पिया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान से मेरा वैसा ही समझ है, ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। मेरी शायरी में, मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा कुछ कहता ही नहीं। और सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। मेरी शायरी तो उस टाइप की होती है जैसे बसों में नहीं बेचते हैं कि झंडू बाम अभी लगाओ अभी आ रहा। मैं उस टाइप की शायरी करता हूं। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व कुछ महीने पहले वैलेंटाइन डे बीता। हाँ, वैलेंटाइन डे राष्ट्रीय, अगर सर राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं है तो घोषित हो जाना चाहिए। अब मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब लगता है। और खराब इसलिए लगता है कि इनके जमाने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे आया है तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। एकदम सही बता रहा हूं कि मैं भी पार्क में चला गया था वैलेंटाइन डे के दिन। मैंने एक लड़की को फूल दिया, काम हो गया। मैंने जैसे ही लड़की को फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रही है, वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूँ, आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। लड़की ने कहा परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, मजा लीजिएगा। यहाँ असली मजे की बात आ रही है। लड़की ने कहा अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है। तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह पंजा। अपने अपने माइंड की बात है। अब असली मजे की बात आ रही है कि बाद में समझ में आया अच्छा वो लड़की कांग्रेसी थी। अगर कम्युनिस्ट की होती तो थोड़ी देर बाद तालियां थी कि थोड़ी देर बाद समझ में कि ये भी अच्छा हुआ। अगर बसपा की होती तो फिर वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो चार पंक्तियां पैदा हुई वो चार पंक्तियां आपके हवाले करता हूं। और उन चार पंक्तियों से आपका छमाही टेस्ट भी ले रहा हूं कि मुझे कितनी देर तक माइक पे रहना है। ज्यादा देर तक माइक पे रह के अपनी इज्जत आबरू खतरे में डालना नहीं चाह रहा हूं। वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो चार पंक्तियां पैदा हुई आप तक रखता हूं और भरपूर तालियों से आपका समर्थन चाहूंगा कि अपनी दिलकश अदाओं से अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है। अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है। गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक दे। गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है। करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो। करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो। मैं उसको फूल देता हूँ वो मुंह पे थूक दे। मतलब की बात जल्दी समझ आ रही है। अब आपके चाल चलन का भी मुझे अंदाजा हुआ। नाजिम साहब आप पता नहीं क्या क्या मेरे विषय में बहुत कुछ बोल गए। मैं हरीश जी, आदरणीय हरीश जी और अपना संबंध बता रहा हूँ। बता रहे थे कि इनके खानदान में इसी तरह का नाम रखा जाता है। इनके खानदान में क्या और इनके भाई हैं आफत विपत कुफुत और क्या क्या पितरपक हैं। अब मानता हूँ मेरा नाम खराब है, माफ कर दें इनको। तो मैं ये कर रहा हूँ इनका संबंध और आदरणीय का और अपना संबंध मैं बता रहा हूँ कि आदरणीय हरीश जी से मेरा क्या संबंध है। देश की बात मन से बहुत कुछ हुई,
माँ की बात हो रही थी, देश की बात हो रही थी। ये अपने मतलब हम कितना विकास किए हैं कि हम 47 से चल के 47 तक आ गए हैं। ये हमने विकास किया है कि 47 से चल के 47 तक आ गए और गांधी बापू से चल के आशाराम बापू तक आ गए। अब मैं अपने और आदरणीय का संबंध बता रहा हूं कि ये टापू हैं, ये टापू हैं, मैं खाई हूं। ये टापू हैं, मैं खाई हूं। ये ओरिजिनल हैं, मैं परछाई हूं। ये टापू हैं, मैं खाई हूं। ये ओरिजिनल हैं, मैं परछाई हूं। भ्रष्टता में हम दोनों अव्वल हैं, क्योंकि ये आशाराम है, मैं नारायण साईं हूं। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे कि मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं थी इसलिए मैं जा रहा था? पढ़ने की मेरी भी इच्छा थी, थोड़ा सा भाव बढ़ा रहा था। एक गजल पढ़ के मैं शहीद हो जा रहा हूं कि दूर से जिसको देख के आहें भरता रहा, दूर से जिसको देख के आहें भरता रहा, 70 की थी बुढ़िया जिस पे मरता रहा। दूर से जिसको देख के आहें भरता रहा, 70 की थी बुढ़िया जिस पे मरता रहा। तो हजरत सारी रात निजामत करते रहे, हजरत सारी रात निजामत करते रहे, हजरत सारी रात निजामत करते रहे। घर में घुस मैं उनकी गजल को पढ़ता रहा। और मौलाना ने कल बकरीद की दावत दी, मौलाना ने कल बकरीद की दावत दी। मेरा बकरा गायब है जो चरता रहा। दूर से जिसको देख के आहें भरता रहा, 70 की थी बुढ़िया जिस पे मरता रहा। और ये विषय खास कि अपना घर गुजरात न बन जाए यारो, अपना घर गुजरात न बन जाए यारो, अपना घर गुजरात न बन जाए यारो। सोच के सारी रात यही मैं डरता रहा, सोच के सारी रात यही मैं डरता रहा। और मक्ते का शेर बर्दाश्त कर लीजिएगा कि अच्छी गजलें पढ़ के फजीहत हूट हुआ, अच्छी गजलें पढ़ के फजीहत हूट हुआ, अच्छी गजलें पढ़ के फजीहत हूट हुआ। छोड़ शायरी में भी भड़ैती करता रहा। बहुत कुछ आदेश पीछे से हो रहा है। आज जब मैं आपके यहाँ रोडवेज स्टैंड पे उतरा, भाई सुन लो, मेरे बाल बच्चे जीवित हो जाएंगे। जैसे बस स्टैंड पे उतरा, रोडवेज स्टैंड पे, तो एक पुलिस वाले भाई साहब मुझे मिले। मैंने कहा भाई साहब मुझे मिर्जा हादीपुरा चौराहे पे जाना है, कैसे जाना होगा बताएं? तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, किसी आदमी से जाके पूछो। एक बार पालकी साहब ने मुझसे कहा कि फजीहत ये बताओ कि ये पुलिस की गाड़ियों पे हूटर क्यों लगा होता है, सायरन क्यों लगा होता है? और मैंने जो बताया आप तक रखता हूं कि पुलिस की गाड़ियों पे सायरन हूटर क्यों लगा होता है कि एक तरफ फर्ज तो दूजे तरफ ड्यूटी निभाती है, एक तरफ फर्ज तो दूजे तरफ ड्यूटी निभाती है। पकड़ने के लिए मुजरिम जो घटना स्थल जाती है, पकड़ने के लिए मुजरिम जो घटना स्थल जाती है। तो भगो यार या छुप जा बताने के लिए ही ये, भगो यार या छुप जा बताने के लिए ही ये। डालने से पहले छापा
पुलिस हूटर बजाती है।